तुम इस वापस क्यों जा रही है? तुम हैरान क्यों हो रहे हो? 2 टुकड़े दिए होंगे, घूम गए। साहब ने टुकड़े दिए कम, वो तो इलाज के लिए गया था। दुनियापुर में रहते हो, यहाँ के तौर तरीके सुनसे खैर तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मुझे आज तक खुद नहीं पता चला, मैं उनका बेटा हूँ। तुम यहाँ? गलत सवाल। इस वक्त सही सवाल ये होना चाहिए कि तुम जिंदा बच पाओगे या नहीं। तुम्हारे बाद तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा? हम तुम्हें काट के मारेंगे या तुम्हारे भेजे में गोली उतारेंगे? ये है ना सही सवाल। मीर हसन, काश हम भी उतने ही बेवकूफ होते जितने के तुम हो। घसीट के लेके आओ इसे। दुनियापुर से हट गई है पुलिस अम्मा, अब शायद कुछ अर्से तक वापस ना आए। अब आप अब भी अपनी बेटी की शादी करवा रहा है शामिर से? बात तो नहीं की उसने अब तक। जानता है तुझे कुछ नहीं हुआ था? पता चल गया होगा उसे। बेटी आई थी उसकी, अस्पताल में मेरी तबीयत पूछ रहे। शामिर क्या कहता है? उसी के हवाले से तो मैं फिक्रमंद हूँ। वो चाहता है कि दुनियापुर वो संभाले या मैं, बस उसे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दूँ। वो दुनियापुर में रहकर भी खतरा है और यहाँ से बाहर भी। बस भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ मैं उस पर। दरअसल शामिर के अंदर का रहम दिल इंसान अभी मरा नहीं है। जिस दिन वो मर गया वो खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा। मर भी कैसे सकता है माँ? उसने वो सब कुछ कहाँ देखा जो मैंने देखा? तो फिर उसे वो सब कुछ दिखाना पड़ेगा जो तुमने देखा है, जो मैंने देखा है। बताना पड़ेगा उसे कि नवाब की नस्ल को क्यों खत्म होना चाहिए, क्यों हम और वो एक साथ सांस नहीं ले सकते। अभी बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी तो है, जरूरी तो है। क्या सोच रहे हो? इन दरख्तों को देखो, कितना साबित कदम है। कितने दुख देखे हैं इन्होंने, कितनी तूफान, कितनी बारिशें देखी हैं, मगर फिर भी अपनी जगह खड़े हैं। इन दरख्तों ने बहुत सारे लोगों का खून भी देखा है। साबित कदम तो ये है ही, लेकिन अफसरदा भी। तो हम मिलकर इनकी अफसरदगी खत्म कर देंगे। दरख्तों, साबित कदम रहना, अफसरदा मत होना। हम दोनों ने कसम खाई है तुम्हें खुश करने की। यहाँ फूल खिलेंगे, चिड़िया चहचहाएंगी और प्यार ही प्यार मिलेगा।
जब बच्चा अपना बच्चा छत से छलांग लगा रहा हो तो उसके पास जाकर उसे वापस लाया जाता है, दादी, अपनी जगह बैठकर बुलाया नहीं जाता। हम अपना वक्त ज़ाया कर रही है। अब मैं छत से छलांग लगाने वालों में से नहीं हूँ। बस वो नहीं बन सकता जो आप और सब मुझे बनाना चाहते हैं। दुनिया पर चलाना है ना, अपनी मर्जी से चलाऊंगा, अपने तरीके से। हर वक्त खून की प्यास नहीं है मुझे, और ना ही मैं बेगुनाह लोगों का खून बहा सकता हूँ। बेगुनाह लोग? नवाब और उसकी बेटी? जी, नवाब और उसकी बेटी। मुझे पता है नवाब से आपकी बहुत पुरानी दुश्मनी है, और ऐसी कैसी दुश्मनी रहती, कितनी जानें गई हैं, कितने लोग मरे, कितने लोगों का नुकसान हुआ है, बस। और उसकी बेटी को हम क्यों मारे? किया क्या है उसने? कसूर क्या है उसका? बिला वजह क्यों नुकसान पहुंचाया उसे? अब तो इतनी नफरत, ये इतनी फिरकत, ये हम एक दूसरे से सच क्यों नहीं बोल सकते? तू जानता है ना, हम उनके नौकर थे। हाँ दादी, जानता हूँ, हम उनके नौकर थे। बहुत जुल्म किया उन्होंने, कितना कुछ किया हमारे साथ। ये सारी कहानी मैं कई 100 दफा सुन चुका हूँ सबसे। सवाल ये कि अब क्या, इसके बाद क्या, और कब तक चलता रहेगा यह सिलसिला? हमारी हैसियत उनसे ज्यादा है। बात हैसियत की नहीं है, बात गैरत की है। उस गैरत की जो नवाब ने अपने हाथों से लूटी है। मेरी गैरत, मेरी इज्जत सब नोची है उस नवाब ने। तेरा बाप आया था मुझे बचाने, काश वो पहली बार होता। कई बार जब मुझे कोई बचाने नहीं आ सका, नौकर थी ना, नौकर की माँ, नौकर की बीवी। तेरे बाप को पता चला तो उसने कसम खाई कि वो नवाब की नस्ल को खत्म कर देगा। उसने क्या कसम खाई? मैंने कसम दी। और एक बात गौर से सुन ले, ये काला कफन जो मैंने साल से पहना हुआ है, उस वक्त तक नहीं उतरेगा जब तक मैं नवाब की मरी हुई शक्ल नहीं देख सकती। मगर अब भी तेरे दिल में नवाब और उसके खानदान के लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो मैं बाहर अपने तख्त पर बैठी हूँ। मुझे मारकर जो चाहे कर ले, वरना वही कर तेरा बाप कहता है।